हेलो। श्री शिव महापुराण के पाठकों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं शिव पुराण के जिन प्रसंगों का वर्णन करूंगी उसमें है 22वां अध्याय है, 23वां अध्याय है और 24वां अध्याय। तो 22वां और 23वां और 24वां अध्याय में वार्षिक व्रत, जो कि वार्षिक व्रत मतलब वर्ष में एक बार व्रत करने वाला है, उन व्रत का नाम है उमा महेश्वर व्रत, जो कि साल में एक बार किया जाता है। और इसी व्रत की महिमा का तीनों अध्याय में वर्णन है। तो और ये आज 22वां, 23वां और 24वां अध्याय आज समाप्त हो जाएगा इन उमा महेश्वर व्रत की महिमा का व्रत सुनने में। तो ये शिवपुराण का 10वां खंड समाप्त हो जाएगा और फिर हम एकादश खंड में के अध्ययन में प्रवेश करेंगे। तो आज हम 10वां खंड की समाप्ति की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने हम शिव गुरु की स्तुति करते हैं, तब शिव पुराण के प्रसंग को सुनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिव दया च जोगीन्द्र नाम च जोगीन्द्र गुरु नाम गुरवे नमः। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो अब देखिए, अब शिवपुराण के प्रसंग को पढ़ते हैं और सुनाते हैं। यह है 22वां अध्याय। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें वार्षिक व्रतों के संबंध में सुनाता हूँ। उन्हें धारण करने से व्रती को सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होकर शिव जी का सामीप्य लाभ होता है। वार्षिक व्रतों में एक व्रत उमा महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उमा महेश्वर व्रत चैत्र तथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या को करना चाहिए। इस व्रत का नियम यह है कि प्रातः काल उठकर संकल्प करें, तदुपरांत नित्य क्रिया से आदि से निवृत्त हो नदी में स्नान करें, फिर अपने घर में आकर श्रेष्ठ मंडप तथा 5 कलशों की स्थापना करें। कलशों को शुद्ध वस्त्र से ढाकें तथा उनके ऊपर शिव तथा गिरजा की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा में शिव जी का स्वरूप शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त तथा गिरजा का स्वरूप वस्त्राभूषणों से युक्त होना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनका पूजन तथा हवन करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र मतलब नमः शिवाय से जप करना चाहिए। हे नारद, प्रदोष काल में शिव जी का दोबारा पूजन करके ब्राह्मणों को सब पत्नीक भोजन करावें तथा उन्हें दान दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। तदुपरांत स्वयं दूध सहित मीठा भोजन करें। इसी प्रकार 1 वर्ष तक दोनों पक्ष में इस व्रत को धारण करता रहें।
जो लोग इस विधि से उमा महेश्वर व्रत को धारण करते हैं उनकी तीन पीढ़ियां तर जाती है। ऐसे लोगों को संसार में सुख तथा परलोक में शिव जी का सामीप्य प्राप्त होता है। इस संबंध में हम तुमसे एक कथा कहते हैं। हे नारद, प्राचीन काल में वैदर्भ नामक एक ब्राह्मण अनर्त देश में रहा। अनर्त देश में रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान, बलवान तथा विद्वान था। उसके अनेक संतानें थीं, जिसमें शारदा नामक एक कन्या बड़ी पंडिता थी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई तब एक अन्य धनवान वृद्ध ब्राह्मण ने वैदर्भ के पास आकर यह कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। वह ब्राह्मण राजा का मित्र था। अस्तु उसकी मांग सुनकर वैदर्भ पहले तो बहुत चिंतित हुआ, परंतु अंत में वह विचार करके कि इस मांग को अस्वीकार करने पर राजा भी उसका विरोधी हो जाएगा, उसने शारदा का विवाह उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ कर दिया। हे नारद, मध्याह्न काल में तो विवाह हुआ और उसी दिन संध्या काल में जब वह ब्राह्मण नदी के तट से संध्या करके लौट रहा था, मार्ग में सर्प के काट लेने से उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर दोनों कुल के लोग अत्यंत दुखी हुए, परंतु विधि के विधान में परिवर्तन करना सामर्थ्य की बात न जानकर धैर्य धारण कर चुप हो गए। शारदा विधवा होकर अपने माता पिता के घर रहने लगी। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तब एक दिन यह घटना घटी। शारदा के पिता तथा भाई किसी स्थान पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए चले गए। उनके लौटकर आने से पूर्व ही अंधे वैधुर्व मुनि अपने शिष्यों का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर आ पहुँचे। शारदा ने उनका अत्यंत सेवा की तथा भोजन कराया। उस समय वैधुर्व मुनि ने उसे वरदान देते हुए यह कहा कि हे शारदे, तुम्हें अपने पति द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति होगी तथा देवताओं की कृपा से वह बालक बड़ा धर्मात्मा होगा। मुनि के यह वचन सुनकर शारदा ने अत्यंत चकित हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। विवाह के दिन ही हो गई थी। अस्तु आप मुझे यह बतावें कि आपका यह कथन किस प्रकार सत्य होगा। हे नारद, शारदा के मुख से यह शब्द सुनकर वैधुर्व मुनि ने कहा, पुत्री, नेत्रहीन होने के कारण मैं तुम्हें बिना देखे ही ऐसा वर दे बैठा हूँ। फिर भी मैं भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके अपने वचन को सत्य करूँगा। तुम भी मेरी आज्ञा मानकर उमा महेश्वर व्रत को धारण करो। मुनि के यह वचन सुनकर शारदा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उमा महेश्वर का व्रत अवश्य धारण करूँगी। यह सुनकर मुनि ने उसे व्रत की विधि बतला दी। उसी समय शारदा के पिता तथा भाई भी लौटकर घर आ गए। उन्होंने जब वृत्तांत सुना तो मुनि से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आपने अत्यंत कृपा की जो यहाँ आकर हमें अपना दर्शन दिया है। हमारी यह पुत्री आपकी शरण में है। अब आप कृपा कर यहीं शिवालय में निवास कीजिए। जब इसका व्रत समाप्त हो जाए तब आप जहाँ चाहें वहाँ चले जाइएगा, परंतु उस समय तक यहीं निवास कीजिए। वैधुर्व मुनि ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब शारदा उनके बताए अनुसार उमा महेश्वर
का व्रत रखने लगी और वे उसे उपदेश करते रहे। 23वां अध्याय। अब 23वां अध्याय में सुनिए आगे की प्रसंग क्या है। आगे की प्रसंग को जानते हैं 23वां अध्याय से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शारदा को व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने भी जप तप जोग आदि द्वारा भगवती गिरजा को प्रसन्न किया। दोनों की ऐसी भक्ति देखकर श्री गिरजा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर मुनि का अंधापन दूर हो गया। उस समय मुनि तथा शारदा ने गिरजा जी की बहुत स्तुति की। हे नारद, तब गिरजा जी ने प्रसन्न होकर दोनों को संबोधित करते हुए यह कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। तुम जो चाहते हो वह कहो। यह सुनकर मुनि बोले, हे मातेश्वरी, मैंने अनजान में शारदा को यह वरदान दिया है कि तुम अपने पति द्वारा एक पुत्र को जन्म दोगी। अस्तु आप मेरे इस वचन को सत्य करने की कृपा करें। यह सुनकर भगवती गिरजा बोली, हे मुनि, मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। हे मुनि, पूर्व जन्म में शारदा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी। यह एक ऐसे व्यक्ति को ब्याही गई जिसके घर में पहले से भी एक पत्नी थी। वहाँ इसने अपनी सौत को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। इसका पति भी इसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित था कि उसने भी अपनी पहली पत्नी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फलस्वरूप वह चिंतातुर हो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पड़ोस में एक जुआ ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन उसने इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसका हाथ पकड़ लिया। तब शारदा ने उसे अनेक प्रकार के दुर्वचन कहकर धिक्कारा, परंतु वह इसके मोह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनि, शारदा ने अपनी सौत को बहुत कष्ट पहुंचाया था, इसीलिए यह इस जन्म में विधवा हुई है तथा निरंतर 21 जन्म तक विधवा ही होती रहेगी। इस बार यह उस ब्राह्मणी की पत्नी होकर विधवा हुई जिसने पूर्व जन्म में इसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसका पूर्व जन्म का जो पति था वह पांडु देश में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। वह अत्यंत धनी, सुंदर, बुद्धिमान तथा शिव भक्त है। मैं यह वरदान देती हूँ कि उसके साथ इसकी प्रतिदिन स्वप्न में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थान यहाँ से 307 योजन दूर है। शारदा अपने उस पूर्व जन्म के पति के साथ स्वप्न में भोग विलास करके शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यंत प्रसन्न होगा। हे नारद, मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से कहा, हे शारदा, तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन स्वप्न में मिला करेगा। तो उसके साथ भोग विलास करती हुई तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान, धनवान तथा यशस्वी भी होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम भी अंत में मुक्ति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवती गिरजा अंतर्धान हो गई। हे नारद, प्रातःकाल होने पर मुनि ने यह सब वृत्तांत शारदा के माता पिता को सुनाया। तदुपरांत मुनि तो अपने स्थान को चले गए और शारदा प्रतिदिन स्वप्न में अपने पति से भेंट करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह गर्भवती हुई तो बंधु बांधवों ने तथा अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी समझकर धिक्कार देना आरंभ किया।
लोगों ने शारदा के माता पिता से यह भी कहा कि उसे घर से निकाल दें। जब शारदा के माता पिता इस बात को के लिए तैयार हो गए, उस समय यह आकाशवाणी हुई, शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया है। जो लोग इसे दोष लगाएंगे उनकी जिह्वा फट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, बंधु आदि अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ लोग आश्चर्य में भरकर यह कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने यह किसी ने झूठी बात कह दी है। परिणाम यह हुआ कि ऐसा कहने वाले लोगों की जीभ तुरंत फट गई। अब आगे 24वां अध्याय में आगे की प्रसंग को सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान प्रकाशमान था। उसका नाम शारदेव रखा गया। बड़े होने पर उसने अल्पकाल में ही तीन वेद पढ़ लिए तथा शिव जी की भक्ति में संलग्न रहकर माता की सेवा करने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात उसने अनेक संतानों को जन्म दिया। एक बार वह अपनी माता को साथ लेकर गोकर्ण तीर्थ में स्नान करने के लिए शिवरात्रि के दिन जा पहुंचा। वहां शारदा का पति वह ब्राह्मण भी आया हुआ था, जिसे शारदा स्वप्न में प्रतिदिन देखा करती थी। शारदा वहां उसे पहचानकर अत्यंत आनंदित हुई। उधर जब उसने भी यह देखा कि वह स्वप्न में जिस स्त्री तथा पुत्र को देखा करता है वे यहाँ उपस्थित हैं, तो वह भी अत्यंत आनंदित हुआ। तदुपरांत वह वास्तविक भेद को जानने के लिए शारदा के पास आया और इस प्रकार पूछने लगा कि हे भद्रे, तुम किनकी पुत्री तथा किनकी पत्नी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बारंबार हमारी ओर क्यों देख रही हो? इसका कारण बताओ। यह सुनकर शारदा ने रो रो कर अपना संपूर्ण वृत्तांत उसे सुना दिया। तब उस ब्राह्मण ने हंसकर पूछा, यह पुत्र किसका है? इसे देखकर मेरे हृदय में पिता के समान प्रीति उत्पन्न होती है। जब तुम विधवा हो गई तब यह बालक किस प्रकार उत्पन्न हुआ? यह सुनकर शारदा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे स्वामिन, यह बालक आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसका नाम शारदेव है और यह संपूर्ण विद्याओं को जानने वाला है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ पकड़े बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और तुम इस बालक को जन्म दे बैठी। अस्तु, जो वृत्तांत सत्य है वह हमें बताओ। तब शारदा ने लज्जा त्याग कर सब सच्चा वृत्तांत कह सुनाया, जिससे ब्राह्मण को अपने मन में यह निश्चय हो गया कि शारदा मेरी ही स्त्री है। हे नारद, उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब शारदा ने अपने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं भी अपने पति के साथ रहकर उसके अधीन हुई। व्रत का फल प्राप्त होते ही उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब वह अत्यंत प्रसन्न हो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार शारदा तथा उसके बालक को अपने घर ले गया। वहाँ शारदा ने उसकी बहुत सेवा की। सांसारिक भोग विलास भोग करने के पश्चात जब वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ तब शारदा भी उसके साथ सती हो गई। उस समय वे दोनों विमान में बैठकर शिवपुरी में जा पहुँचे। हे नारद, शारदा की यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद मिलता है। यह स्त्रियों के पति की आयु में वृद्धि करती है। उमा महेश्वर व्रत को राजव्रत कहा जाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वे अपने दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्मांड संवादे भाषायां दशम खंड समाप्त।
तो आज की 10वें खंड की समाप्ति है आज की वीडियो में। अब हम लोग शुरुआत करेंगे श्री शिव पुराण भाषा 11 खंड। तो अगले वीडियो में इंतज़ार करते हैं 11 खंड के लिए।